वीर अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर, शेष का 60% बाकी घरेलू खर्चों पर व्यय करता है। यदि वह 2210 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है? ठीक है, तो देखो कितना स्पेंड कर देता है, 15% स्पेंड कर देता है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि वीर की जो टोटल इनकम है वो है 100 रुपये। अब 100 में से 15% खर्च कर देता है तो उसके पास बचेगा कितना, 85 बचेगा, माइनस 15 कर दिया। ठीक है, ये उसने घर के किराए पर यानी रेंट पर उसने ये खर्च कर दिया। उसके बाद जब 85 बचा, शेष का 60% जो आपका रिमेनिंग बचा है 85, उसका है बाकी घरेलू खर्चों में, बाकी जो एक्सपेंडिचर हैं उस पे करता है कितना, यानी यहाँ से -60% और निकाल देंगे। तो 85 का 60% कितना हो जाएगा, तो देखो 85 है, इसका 10% हो जाता है 8.5, इंटू करा दो 6, तो 6 5 जा 30 और 6 8 जा 48, तो 3 कैरी 51 यहाँ बनेगा, और 51 माइनस हम करेंगे 85 से तो आपके पास आएगा कितना, 34। इतनी बात क्लियर है। तो उसके पास रिमेनिंग बचा कितना, उसके पास सेविंग कितनी हो रही है। देखो यहाँ पर 15 खर्चा हो गया, यहाँ पर 60%, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, इसको यहाँ से हटा दें, यहाँ पे 15 रुपये उसके खर्चा हो गए। ठीक है, और यहाँ पर उसने कितना माइनस जो आया था 60% की वैल्यू 51, तो 51 और 15 लगभग 66 रुपये उसने खर्च कर दिए। तो उसके पास बचा कितना, उसके पास कुल बचा 34, और क्वेश्चन में कितना बचा है 2210। तो हम बोल सकते हैं 34%, क्योंकि परसेंट में ले रहे थे, 34% की वैल्यू है 2210 रुपये। तो आपने उसकी इनकम 100% मानी थी, तो 100% की वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगी, 2210 इंटू 100 डिवाइडेड में यहाँ पर आ जाएगा कितना, 34। 2 से डिवाइड कर दो तो ये 50 बन जाएगा, ये आपका 17 बनेगा, और 17 से हम डिवाइड करें तो यहाँ पर 17 बन जाए, 17 बचेगा आपके पास कितना, 17 5 5 बच जाएगा, यानी 51 हो जाएगा। तो 17 3 जा 51, ठीक है, 17 3 जा 51, तो 13 इंटू 50 करा दो कितना, 13 5 जा 65, यानी 650 रुपये। तो उसकी इनकम कितनी है, यही उसने पूछा था, व्हाट इज हिज मंथली इनकम। तो मंथली इनकम उसकी कितनी है, 650, 650 रुपये है। सॉरी, यहाँ पर 2 जीरो आएंगे, एक ये जीरो यहाँ भी रह जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर 6500, 6500 रुपये बनेगी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात।